श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 2 श्लोक 55 संबंध में भगवान आगे के श्लोकों में अर्जुन के पहले प्रश्न का उत्तर देते हैं। इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं, हे प्रथानंदन, जिस काल में साधक मन में आई संपूर्ण कामनाओं का भली भांति त्याग कर देता है और अपने आप में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थित बुद्धि कहा जाता है। जिसका अर्थ है, गीता की यह एक शैली है कि जो साधक जिस साधन कर्म योग भक्ति योग आदि के द्वारा सिद्ध होता है, उसी साधन से उसकी पूर्णता का वर्णन किया जाता है। जैसे भक्ति योग में साधक भगवान के सिवा और कुछ है ही नहीं, ऐसे ही अनन्य योग से उपासना करता है, अतः सिद्धावस्था में वह संपूर्ण प्राणियों में द्वेष भाव से रहित हो जाता है। ज्ञान योग में साधक स्वयं को गुणों से सर्वदा असंबद्ध एवं निर्लिप्त देखता है, अतः सिद्धावस्था में वह संपूर्ण गुणों से सर्वदा अतीत हो जाता है। ऐसे ही कर्म योग में कामना के त्याग की बात मुख्य कही गई है, अतः सिद्धावस्था में वह संपूर्ण कामनाओं का त्याग कर देता है। यह बात इस श्लोक में बताते हैं। प्रजहाति यथा कामनान सर्वान्न पार्थम मनोग तानम। इन पदों का तात्पर्य यह हुआ कि कामना ना तो स्वयं में है और ना मन में ही है। कामना तो आने जाने वाली है और स्वयं निरंतर रहने वाला है, अतः स्वयं में कामना कैसे हो सकती है। मन एक कारण है और उसमें भी कामना निरंतर नहीं रहती, प्रत्युक्त उसमें आती है, अतः मन में भी कामना कैसे हो सकती है। परंतु शरीर इंद्रिया मन बुद्धि से तादात्म्य होने के कारण मनुष्य मन में आने वाली कामनाओं को अपने में मान लेता है। जहती क्रिया के साथ प्रेय उपसर्ग देने का तात्पर्य है कि साधक कामनाओं का सर्वदा त्याग कर देता है। किसी भी कामना का कोई भी अंश किंचित मात्र भी नहीं रहता, अपने स्वरूप का कभी त्याग नहीं होता, और जिससे अपना कुछ भी संबंध नहीं है उसका भी त्याग नहीं होता। त्याग उसी का होता है जो अपना नहीं है पर उसको अपना मान लिया है। ऐसे ही कामना अपने में नहीं है पर उसको अपने में मान लिया है। इस मान्यता का त्याग करने से ही यहाँ प्रजहाति पद से कहा गया है। यहाँ कामन शब्द में बहुवचन होने से सर्वान पद उसी के अंतर्गत आ जाता है। फिर भी सर्वान पद देने का तात्पर्य है कि कोई भी कामना ना रहे और किसी भी कामना का कोई भी अंश ना बाकी ना रहे। आत्मन्य वात्समना तुष्टम, जिस काल में संपूर्ण कामनाओं का त्याग कर देता है और अपने आप में ही संतुष्ट रहता है, अर्थात अपने आप में सहज स्वाभाविक संतुष्ट होता है। संतुष्ट दो तरह का होता है, एक संतुष्ट गुण है और एक संतुष्ट स्वरूप है। अतः करण में किसी प्रकार की कोई भी इच्छा ना हो, यह संतुष्ट गुण है, और स्वयं में असंतोष का अत्यंत अभाव है, यह संतुष्ट स्वरूप है। यह स्वरूप भूत संतुष्ट स्वतः सर्वदा रहता है, इसके लिए कोई अभ्यास या विचार नहीं करना पड़ता। स्वरूपभूत संतोष में प्रज्ञा बुद्धि स्वतः स्थिर रहती है। स्वयं जब बहु शाखाओं वाली अनंत कामनाओं को अपने में मानता था, उस समय भी वास्तव में कामनाएं अपने में नहीं थीं और स्वयं स्थित प्रज्ञ ही था, परंतु उस समय अपने में कामना मानने के कारण बुद्धि स्थिर न होने से वह स्थित प्रज्ञ नहीं कहा जाता, अर्थात उसको अपनी स्थित प्रज्ञता का अनुभव नहीं होता था। अब उसने अपने में से संपूर्ण कामनाओं का त्याग कर दिया, अर्थात उनकी मान्यताओं को हटा दिया, तब वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है, अर्थात उसको अपनी स्थित प्रज्ञता का अनुभव हो जाता है। साधक तो बुद्धि को स्थिर मनाता है, परंतु कामनाओं का सर्वदा त्याग होने पर बुद्धि को स्थित बनाना नहीं पड़ता, वह स्वयं स्वाभाविक स्थिर हो जाती है। कर्म योग में साधक का कर्मों से ज्यादा संबंध रहता है
उसके लिए योग में आरूढ़ होने में भी कर्म कारण है। इसलिए कर्म योगी का कर्मों के साथ संबंध साधक अवस्था में भी रहता है और सिद्धांत अवस्था में कर्म योगी के द्वारा मर्यादा के अनुसार कर्म होते रहते हैं जो दूसरों के लिए आदर्श होते हैं। इसी बात को भगवान ने चौथे अध्याय में कहा है कि कर्म योगी कर्म करते हुए निर्लिप्त रहता है और निर्लिप्त रहते हुए ही कर्म करता है। भगवान ने 53वें श्लोक में योग की प्राप्ति में बुद्धि की 2 बातें कही थी। संसार से हटने में तो बुद्धि निश्चल हो और परमात्मा में लगने में बुद्धि अचल हो, अर्थात निश्चल कहकर संसार का त्याग बताया और अचल कहकर परमात्मा में स्थिति बताई। उन्हीं 2 बातों को लेकर यहाँ यथा और तदा पद से कहा गया है कि जब साधक कामनाओं में से सर्वदा रहित हो जाता है और अपने स्वरूप में ही संतुष्ट रहता है तब वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। तात्पर्य है कि जब तक कामना का अंश रहता है तब तक वह साधक कहलाता है और जब कामनाओं का सर्वदा अभाव हो जाता है तब वह सिद्ध कहलाता है। इन्हीं 2 बातों का वर्णन भगवान ने इस अध्याय की समाप्ति तक किया है। परिशिष्ट भाव, एक विभाग अस्थिर बुद्धि वालों का है और एक विभाग स्थिर बुद्धि वालों का है। अस्थिर बुद्धि वालों की बात तो पहले 41वें से 44वें श्लोक तक कह दी। अब स्थिर बुद्धि वालों की बात 55वें से 71वें श्लोक तक कहते हैं। जिस समय साधक सांसारिक रुचि का त्याग करके अपने स्वरूप में स्थित रहता है उस समय वह स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है। जिसका परमात्मा का उद्देश्य होता है उसकी बुद्धि एक निश्चय वाली होती है क्योंकि परमात्मा भी एक ही है। परंतु जिसका संसार का उद्देश्य होता है उसकी बुद्धि असंख्य कामनाओं वाली होती है क्योंकि सांसारिक वस्तुएं असंख्य है। समता की प्राप्ति के लिए बुद्धि की स्थिरता बहुत आवश्यक है। पतंजलि योग दर्शन में तो मन की स्थिरता बुद्धि निरोध को महत्व दिया गया है, पर गीता की बुद्धि की स्थिरता उद्देश्य की दृढ़ता को ही महत्व देती है। कारण कि कल्याण प्राप्ति में मन की स्थिरता का उतना महत्व नहीं है जितना बुद्धि की स्थिरता का महत्व है। मन की स्थिरता से लौकिक सिद्धियां प्राप्त होती हैं, पर बुद्धि की स्थिरता से पारमार्थिक सिद्धि कल्याण प्राप्ति होती है। कर्म योग में बुद्धि की स्थिरता ही मुख्य है। अगर मन की स्थिरता होगी तो कर्म योगी कर्तव्य कर्म कैसे करेगा? कारण कि मन स्थिर होने पर बाहरी क्रिया रुक जाती हैं। भगवान भी योग क्षमता में स्थिर होकर कर्म करने की आज्ञा देते हैं। योगस्थ कुरु कर्माणि प्रजहाति और कामनावर्षम पद देने का तात्पर्य है कि किंचन मात्र भी कामना ना रहे, पूरा का पूरा त्याग हो जाए। कारण कि यह कामना ही परमात्मा प्राप्ति में खास बाधक है। तो हमारा श्लोक यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए श्री राधे, हरे कृष्णा।